ये केवल नाम से हम समझ सकते हैं। ब्रजवासी बोले कन्हैया अब मुझे मेला देखने नहीं जाना है, जाओ तुम अकेले जाकर के घूमो। भगवान बोले क्या हुआ? बोले ऐसे कपड़े पहन करके आए हैं, या कपड़ा पहन करके तेरे मामा से मिलने जाएंगे तो तेरे मामा को भिखमंगा आएंगे सबके सब है। अरे पहले बता रहे तो बढ़िया हम भी कुर्ता पहन करके आते, बढ़िया सज के आते, धज के आते, अब इन कपड़ों में तेरे मामा के सामने भिखमंगा लगेंगे, हमें नहीं जाना है। ब्रजवासी नाराज हो गए। भगवान बोले नाराज का हो, आगे चलो मामा जी व्यवस्था करेंगे। जो आगे चले तो भगवान का सेवक आ रहा था कपड़े लेकर के। भगवान ने सोचा बन गई व्यवस्था, मामा जी ने व्यवस्था बना दी। सेवक को देखते भगवान ने कहा मामा जी राम राम। भागा भागा सेवक आया, कहो सरकार क्या हुआ? बोले हमारे ब्रजवासी हैं, इनको कपड़े दे दो, सबके पास कपड़े बढ़िया नहीं है। जो भगवान ने कहा कपड़े दे दो तो सेवक ने कहा महाराज कंस के कपड़े अब इन ग्वाल वालों को दे दे, ये सब जंगली गंवार भेज दे। जो जंगली गंवार कहा तो ब्रजवासी बोले कन्हैया ये तो गाली गलौज कर रहे हो, दिखा पूतना वाले हाथ। भगवान ने एक झापड़ मारा तो सेवक की गर्दन अलग, धड़ जाके अलग गिरा। बाकी सेवक जो खड़े थे सब बेचारे घबरा गए, हे भगवान या की तो हाथ में तलवार फेंक है, भैया भाग यहाँ से। सबरी पोटली फेंकी, पसर के सब 9-11 हो गए। भगवान ने कहा भैया छाटो दिनों। अब कपड़े भी दो प्रकार के मिलते हैं, एक तो शोरूम वाले कपड़े होते हैं, एक ठिलिया पे बिकते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। तो शोरूम वाले कपड़े खरीदने जाए थोड़े से महंगे होते हैं, और जो ठिलिया पे बिकते हो बोले छाटो भी हो। तो आज वही स्थिति भगवान ने ब्रजवासियों के साथ करी, सबके सब कपड़े नीचे पड़े। भगवान ने कहा भाई ब्रजवासियों जो जिसको पसंद आया छाटो भी मत पहन लो। जैसे ब्रजवासी पहने और पहन करके जब चलने लगे तो ग्वाल वाल सब छोटे छोटे और महाराज कंस के कपड़े बड़े बड़े। जो रास्ते में चले तो कपड़े इतने बड़े थे कि पूरी सड़क साफ होने लगी। जो सड़क साफ होने लगी तो भगवान ने कहा कि तो विचित्र बात हो गई। और आगे चलो एक दर्जी बैठा था। दर्जी ने देखा कि बड़ा विचित्र फैशन है, सबके कपड़े ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि हिंगर पे टांग दिए हुए हैं, सब लटक रहे हैं ऐसे। आजकल फैशन भी बड़ा विचित्र विचित्र चल रहा है। एक बार हम लखनऊ में थे तो हमारे भक्त लोग हैं, वो भैया एक फटी हुई जींस पहन करके आया, घुटनों के पास फटी थी, थोड़ी नीचे फटी थी। तो हम समझ नहीं पाए कि ये फैशन है। तो हमने उनको बुलाया भैया सुनो जरा, आपके पास कोई कमी तो है नहीं, भगवान के पास सब कुछ है, पिताजी गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, आप ये फटी जींस पहन के क्यों घूम रहे हो? बोले उसने हाथ जोड़े, महाराज जी ये जींस फटी नहीं है, फिर ये आजकल का फैशन है। हमने कहा वाह भैया। उसने एक ऐसी बात कही महाराज जी जितनी जींस फटी होगी उतने बड़ा फैशन माना जाता है। अब बताओ आजकल की ये स्थिति है कि जितने कपड़ा फटा उतनी बड़ा फैशन है। ये सब गलत बात है। वस्त्र का जो मंत्र है उसमें लिखा हुआ स्पष्ट लज्जायाम परमं परम। वस्त्र जो होते हैं वो लज्जा को ढकने के लिए होते हैं, ना कि लज्जा को दिखाने के लिए होते हैं। तो दर्जी ने भी यही देखा कि भैया बड़ा विचित्र फैशन है, तुरंत भगवान के पास भागा आया। सरकार आप आज्ञा करो तो सबको एक बढ़िया फिटिंग करके मैं सिल करके पहना दूं। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी। सारे राधा रमन हरि प्यारे
बंसी वाले की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। जैसे दर्जी ने देखा तो भगवान से निवेदन किया कि सरकार आप आज्ञा करो तो सबको फिटिंग करके मैं सबको कपड़े पहना दूं। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी। दर्जी फटाफट आया, सारे वस्त्र उतारे और आधे घंटे में सारे ब्रजवासियों की नाप ली और बढ़िया फिटिंग करके सारे को वस्त्र पहना दिए। जैसे वस्त्र पहनाया तो सारे ब्रजवासी जो ऊपर से लेके नीचे तक देखे सबके सब प्रसन्न हो गए। जैसे भगवान चलने लगे तो ब्रजवासी बोले लाला अरे योगे का तू आशीर्वाद दे, जाने इतने बड़े बढ़िया काम किए। तो भगवान ने कहा आशीर्वाद दे भैया। तो भगवान ने दर्जी से कहा भैया दर्जी हमारे आशीर्वाद है, भविष्य में तुम इतने फलों फूलोगे, इतने फलों फूलोगे कि तुम्हारा नाम चारों तरफ फैल जाएगा। तो आज आप लोग देखते होंगे भगवान के आशीर्वाद का एक चमत्कार है, जितने का कपड़ा नहीं होता है बल्कि उससे दुगनी सिराई ले लेते हैं। ये भगवान का ही आशीर्वाद है। बोलो राधे राधे। भगवान ने आशीर्वाद दिया, हमें चले गए। ब्रजवासी बोले लाला वस्त्र तो चकाचक रह गए, जब तक ब्रजवासियों के मस्तक पर चंदन ना लगे तब तक ब्रजवासियों को आनंद नहीं आता है। और मथुरा वालों को, वृंदावन वालों को एक ही जगह में चलता है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक और यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। जब पूरा मुंह गुलाबी हो जाएगा, लाल हो जाएगा, पीला हो जाएगा तब उनको चैन पड़ती है। भगवान बोले चंदन की व्यवस्था कहां से करें? तब तक क्या देखा, कंस की दासी 3 जगह से टेढ़ी पुर्जा चंदन का पात्र लिए हुए चली आ रही थी। नाम था सौरंध्री। जो भगवान ने सौरंध्री को देखा, पुर्जा को देखा तो 3 जगह से बेचारी टेढ़ी थी। तो भगवान ने उसे बुलाया, दास्यास्म्यहं सुंदर कंस सम्मुख। ए सुंदरी, जीवन में पहली बार उसने किसी के मुख से सुंदरी संबोधन सुना है। कोई तो सुंदरी नहीं बुलाता था। क्यों नहीं बुलाता था? बेचारी 3 जगह से वो टेढ़ी थी तो सुंदरी कौन बुलाएगा? जब भगवान ने बुलाया तो उसने सुना नहीं कि मुझे सुंदरी कौन बुला सकता है। बेचारी चलती चली गई। फिर भगवान ने बुलाया, अरे सुंदरी। जब भगवान ने 2-3 बार बुलाया तब उसे कुछ महसूस हुआ कि लगता है मुझे ही कोई बुला रहा है। तो धोखे से उसने पीछे मुड़ करके देखा। जो पीछे मुड़ी तो भगवान ने इशारा किया, अरे हम तेरी से कह रहे जल्दी आ। बेचारी टेढ़ी लेडी भगवान के पास आ गई। वो भगवान के पास आई। भगवान ने कहा, सुंदरी हम आपको इतनी देर से बुला रहे हैं। उस पुर्जा ने हाथ जोड़े, सरकार इतनी उम्र हो गई, आज जिंदगी में पहली बार किसी के मुंह से मैंने अपनी सुंदरी शब्द सुना है, वरना सभी लोग हमें चिढ़ाते रहते हैं। भगवान ने कहा एक काम करना है, और सरकार जितने हमारे ब्रजवासी हैं सबके मस्तक पर चकाचक चंदन लगा दो। जो आके सरकार सारे के सारे ब्रजवासी झुके और उस पुर्जा ने सारे ब्रजवासियों के चंदन पर, मस्तक पर चकाचक चंदन लगाया। ब्रजवासियों की एक अलग संप्रदाय है जिसका नाम है थापक फुआ संप्रदाय। खूब चकाचक पूरा माथा पोत दिया। जो भगवान चलने लगे तो ब्रजवासी बोले, लाला यानी इतना अच्छा काम क्यों है? अरे योगे तो अच्छे आशीर्वाद दे दो। भगवान बोले हाँ, इसे जरूर आशीर्वाद देंगे। भगवान लौट करके आए, उस पुर्जा के पैर के ऊपर पैर रखा और थोड़ी पकड़ ली। जो थोड़ी पकड़ी तो बलराम भैया बेचारे शर्मा गए, ये लाला ये क्या कर रहे हैं? ये वृंदावन ना है, ये वृंदावन की गोपी है, ये मथुरा शहर है बड़े भारी, अभी कल भाग रहे हो। भगवान ने कहा भैया ये कोई चिंता न करो, मुझे मालूम है कि ये मथुरा है।
बलराम भैया बेचारे घूम करके खड़े हो गए और भगवान ने सभी के देखते देखते पैर के ऊपर पैर रखा और थोड़ी देर के वो झटका मारा कि 3 जगह से बेचारी जो टेढ़ी थी वो चकाचक सीधी होकर के नवजीवन संपन्न हो गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जो कुर्जा ने ऊपर से लेकर के नीचे तक देखा, बेचारी ने अपने स्वरूप को देख करके स्वयं शर्मा गई, भगवान के सामने हाथ जोड़े। लाला एक निवेदन है, मेरे घर में चलो प्रसाद पा करके फिर कहीं जाना है तो चले जाना। भगवान जी का देवी पहले मामा जी से मिलना, इसके बाद आकर के तुमसे मिलेंगे। ठीक है सरकार। आगे चले ब्रजवासी बोले लाला एक कमी रह गई है। भगवान बोले उतनी देर से कमी कमी तुम बता रहे हो, अब क्या कमी रह गई है? बोले जब तक ब्रजवासियों के गले में माला ना हो तब तक ब्रजवासियों को चैन नहीं पड़ती है। हमारे वृंदावन का एक नियम है, अगर दिन भर में ब्रजवासियों को माला नहीं पहनाता है तो मार्केट जाएंगे, एक माला खरीदेंगे और बिहारी जी के सामने खड़े हो जाएंगे और दूर से दिखाएंगे जय बिहारी जी, और माला को पहन लेते हैं। लेकिन बिना माला कई बार ब्रजवासियों ने कहा लाला एक बार माला और गले में हो जाए फिर तो आनंद ही अलग है। आगे बढ़े। सुदामा नाम का एक माली माला बना रहा था। ततः सुदामा नाम माला तारस्य जगन्नाथ। जो सुदामा नाम के माली को भगवान ने देखा, हे सुदामा जी भरो, ये सुदामा जी दूसरे हैं, भागे भागे सुदामा जी आए। हाँ सरकार आज्ञा करो, तो जितने ब्रजवासी हैं सबको चकाचक बढ़िया बैजंती की माला पहनाओ। 10 मिनट में उसने फटाफट बड़ी माला बनाई और एक एक ब्रजवासी गले में माला पहना दी। जो माला पहन करके चले बोले हाँ लाला अब तेरे मामा से मिल गए मैं चलो। और आगे बढ़े। जो मथुरा शहर के भीतर प्रवेश किया और मथुरा वासियों को पता चला, मथुरा वासी सखियों को पता चला कि पूतना को मारने वाला आया है, सकटासुर को मारने वाला आया है। दौड़ पड़ी सखियां भगवान को दर्शन करने के लिए। जैसे माताओं बहनों में कुछ ज्यादा आदत होती है, गली मोहल्ले में कोई बारात आ भर जाए फिर देखो चाहे जैसे देखने जाए बिना बारात देखे उनका भोजन नहीं बचता है। जैसी बेचारी दौड़ी तो उनके पतियों ने रोक दिया, कहाँ जा रही हो, चलो भीतर। जो बेचारी भीतर गई सब बेचारी सबका गई। अब लाला को दर्शन कैसे करे, तो सब के सब ऊपर चढ़ गई, अटारी पर चढ़ गई और भगवान गली से निकल करके जा रहे थे। जो गली से निकले वो सारी सखियां झांक करके भगवान को देख रही हैं। अब सारी सखियों के मन में ये है कि एक बार केवल हमें ये देख लें उन्हें तृप्ति मिल जाएगी। लेकिन बलराम भैया साथ में अकेले तो नहीं होते तो एक बार देख भी लेते, लेकिन भैया साथ में है तो बड़ी समस्या है। बेचारे मुंह लटका करके चुपचाप चले जा रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जो ना देखे तो उसकी बातचीत करना शुरू करो तो अपने आप एक बार तो देख ही लेगा। तो सखियों ने कहा ऐसा करो इनकी बात करो। तो एक सखी आगे बढ़ी, वो जो सामने वाला दिखाई दे रहे ना, सामने वाले के इतने चमत्कार हैं। 4 दिन का था पूतना जाने मार दी, 1 महीना का था सकटासुर मार दिया, 2 महीने का था तृणाव्रत मार दिए। जब भगवान की लीलाओं का बखान करने लगी तब भगवान ने बलराम भैया से निवेदन किया, भैया एक बार आज्ञा करो तो जरा एक बार पीछे से देख लें। बलराम भैया ने कहा लाला जैसी तुम्हारी मर्जी। और जो भगवान ने ऐसे उठा करके मुंह ऊपर देखा तो प्रत्येक सखियों को यही लगा कि भगवान हमें देख रहे हैं। एक बोली अरे तुझे ना है, वो तो मुझे देख रहे हैं। सबके मनोरथ को भगवान पूर्ण करते करते अंत में सभी सखियों को आनंद प्रदान करते करते मथुरा मंडल में प्रवेश कर गए। मानो गोपियों का ही भाव है, मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। भगवान को मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। Thank you.
हमारे दिल में रहेगा बस में आप जिगर घायल किया तेरी प्यारी हंसी ने मुझे बेचैन किया तेरी क्या देंगे मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा बोलिए जोर से बोलिए, प्यार से बोलिए, थोड़ी दिल से आवाज आनी चाहिए, क्योंकि वृंदावन में तो केवल एक ही चीज है, केवल प्रेम। अब वो प्रेम है क्या? बोले प्रेम राधा रानी है, वहां और कुछ नहीं चलता है कि राधे राधे। रिक्शा वाले भी एक एक हटा यहाँ से, रिक्शा वाले भी आएंगे तो राधे 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 ऐसे करके वहां चलते हैं। अब राधे राधे क्यों बोलते हैं ये हमने बताया था। आज गोली का काम करता है, ज्यादा कथा हो, ज्यादा भोजन कर लो, एक आध गोली हाथ बोला कि बदल लो तो सारा भोजन पच जाता है। उससे ज्यादा कथा सुन लो तो बीच बीच में राधे राधे गोली बिड़कते जाओ, ताकि सुनी हुई कथा सारी पचती जाए।
इसलिए राधे राधे बोलते हैं। इस प्रकार समस्त मथुरा वासियों को भगवान आनंद प्रदान करते हुए मथुरा के भीतर प्रवेश कर गए। कंस के सभागार में पहुंचे तो कंस की सभा में एक धनुष रखा था। उस धनुष के बारे में ऐसी प्रसिद्धि थी कि पहले तो धनुष कोई तोड़ नहीं सकता है, और जो धनुष तोड़ देगा वो कंस को छोड़ नहीं सकता है। भगवान ने बलराम भैया से कहा, लाला आप आज्ञा करो तो एक बार धनुष को देख लें। बलराम भैया ने कहा, भैया राजा तो जो पूछने वाली बात है, अपने मामा जी को धनुष है तुम उठा करके देखो। भगवान गए, धनुष को उठाया और जो उठा करके उसके प्रत्यंचा चढ़ाई, प्रत्यंचा चढ़ाते ही धनुष टूट गया। जो धनुष टूटा और सारे सैनिक ने कहा हो गया काम, मतलब बोलेगा कंस की गारंटी खत्म। जो धनुष तोड़ देगा वो कंस को छोड़ नहीं सकता है। सारे सैनिक दौड़ पड़े भगवान को मारने के लिए। एक टुकड़ा भगवान ने बलराम भैया को पकड़ाया, एक टुकड़ा स्वयं पकड़े रहे और मार मार करके टुकड़े से सारे सैनिकों को परास्त किया और पुनः लौट करके भगवान विश्राम घाट पर लौट आए। मिथिला में जो धनुष टूटा था और जो मथुरा में धनुष टूटा है, दोनों शिव जी के हैं, लेकिन अंतर है। अंतर क्या है? मिथिला में जब टूटा तो केवल परशुराम जी को कष्ट हुआ था, बाद में भी मान गए थे। लेकिन आज जो मथुरा में धनुष टूटा है उस सबको कष्ट हो रहा है। क्यों? मिथिला में जो टूटा तो वो दो को जोड़ करके टूटा है, और आज जो यहाँ टूट रहा है उसमें कंस की खैर नहीं है, कंस की गारंटी खत्म हो गई है। मिथिला वाले धनुष से किसी ने पूछा कि तुम इतना खुश नजर क्यों आए हो? तो जनक जी के दरबार में अभी तक मैं अकड़ा हुआ खड़ा था, लेकिन आज राम जी ने मेरी अकड़ दूर कर दी और मुझे तोड़ दिया है। तो मुझे प्रसन्नता इस बात की हो रही है कि कम से कम मैंने दो लोगों को जोड़ करके टूटा हूं, इसलिए मुझे टूटने का कोई दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि आज राम और सीता दोनों जुड़ गए। कंस को खबर मिली कि कृष्ण ने धनुष तोड़ दिया है। अब चारों तरफ दसों दिशाओं में केवल कंस को कृष्ण कृष्ण ही दिखाई दे रहा है। बेचारा भोजन करने बैठे तो दाल में जीरा आ जाए तो दाल की कटोरी लेकर के फेंक दे। किसी से बात करे तो आंखों में जो काली काली पुतली है उसमें भी कृष्ण दिखाई देने लगा। जो भी काली वस्तु दिखाई दे सब में केवल कृष्ण का दर्शन करने लगा। सुखदेव जी कहते हैं, गोप्या कामा भयात कंसा, ये भक्ति है। गोपियों ने भगवान को काम की भावना से बजा, भगवान ने स्वीकार किया। भयात कंसा, आज कंस भय के कारण बज रहा है। भगवान ने कहा कैसे भी बज रहा है, बज तो रहा है। भगवान ने कहा तो इसका उद्धार करना पड़ेगा। दूसरे दिन के बाद अखाड़ा सजाया गया और पहलवानों के द्वारा भगवान को मारने की योजना बनाई गई। सभागार में जाने से पूर्व कंस ने एक दरवाजे पर हाथी खड़ा करके रखा था कि हाथी के पैर के नीचे में कृष्ण और बलराम को कुचला कुचला करके मार दूंगा। जैसे भगवान पहुंचे तो महावत हाथी को देखा और हाथी ने जो भगवान को देखा, महावत ने इशारा किया, दौड़ पड़ा हाथी भगवान की तरफ। बिना देर के भगवान ने उसके दांत पकड़ लिए और दांत पकड़ करके दो टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा बलराम भैया को पकड़ाया, एक टुकड़ा स्वयं पकड़े रहे और मार मार करके उसी हाथी के दांत से महावत हाथी दोनों को भगवान ने परास्त किया। हाथों में रक्त लगा हुआ है, मुखमंडल पर रक्त की बूंद की छींटे हैं और भगवान ने सभा में प्रवेश किया। जैसे राम जी ने सभा में प्रवेश किया था तो प्रवेश करके वहां क्या हुआ था, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिल तैसी, वैसी ही प्रक्रिया आज मथुरा में हो रही है। दिन वर्णन कर रहे हैं, मल्लानाम असिमेर गणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। वहां पर गोस्वामी जी ने एक चौपाई में, यहाँ पर 4 छंदों में सुखदेव जी लिखा है, मल्लानाम असिमेर गणाम नरवर स्त्रीणाम मूर्तिमान। जैसे भगवान ने प्रवेश किया तो जितनी मथुरा वासियां सखियां थी उनको भगवान काम रूप में दर्शन दिए। जितने द्वार बार बैठे थे सबको सखा के रूप में दर्शन दिए। जितने राजा महाराजा बैठे थे सबको सचिव के रूप में दर्शन दिए। और जैसे ही कंस की नजर भगवान पर पड़ी तो कंस को भगवान यमराज के रूप में दिखाई दे गए। जैसी जिसकी भावना थी भगवान गए सभा में जाकर के और सभी ब्रजवासियों के बीच में जाकर के बैठ गए। जैसे बैठे तो चारूर और मुष्टिक 2 नाम के पहलवान थे, अखाड़े में कूद पड़े। जैसे कूदे तो बार बार पूरे अखाड़े में घूम करके आए और भगवान के सामने खड़े हो गए।
और भगवान के सामने खड़े होकर के हाथ सागर कहें, है मुझसे कोई युद्ध करने वाला। और जब बार बार भगवान के सामने आकर कहें तो ब्रजवासियों ने लाला एक बात समझ में आ रही है, ये पहलवान घूम फिर करके आते हैं और तेरे सामने खड़े और कहते हैं कोई मुझसे युद्ध करने वाला, तो तेरे लिए कह रहे हो। भगवान बोले, ये ब्रजवासियों, मैं नेट से छोड़ा, ये हट्टे कट्टे पहलवान इसी में कैसे लड़ूंगा। ब्रजवासी बोले, लाला जो होगी तो देखी जाएगी, कूदना वाले हाथ आज ये दिखा दे। भगवान बोले, पक्का? बोले, हाँ। कूद पड़े भगवान, जैसे कूदे को ब्रजवासी बोले, चिंता ना करियो, जो भी कुछ समस्या होगी हमसे बैठे यहीं पर है। ये ब्रजवासियों का वात्सल्य भाव है। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान कूद पड़े, चारों के साथ भगवान युद्ध करने लगे। बच्चे बलराम भैया, मुष्टिक नाम का पहलवान आ गया, हे बलराम तू अकेले पे बैठा है, तू भी कूद जा। बलराम भैया भी कूद पड़े, भले सहा मुष्टिका, बलराम भैया मुष्टिक के साथ। भगवान ने हाथ जोड़े पहलवानों के सामने, भैया तुम तो हट्टे कट्टे, हमें कुछ आता नहीं है, थोड़ा धीरे धीरे मारना। जो भगवान ने कहा धीरे धीरे मारना, तो पहलवान बोले, एक कन्हैया बातें क्यों बना रहा है, न बालो न किशोरस्तम बलस्सु बलिनाम बरा। वो अपने आप को बाल कहता है, न बालो न किशोरस्तम, वो बालक नहीं है, तो इतना बड़ा पहलवान है कि हम सबको एक बार भी मार सकता है। भगवान ने कहा जो होगी मुझे देखी जाएगी। भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध होते होते चारों ने एक ऐसे भूसा घुमाया और भूसा घुमा करके भगवान की छाती में घुमा दिया। जो भगवान की छाती में भूसा घुमा तो भगवान को तो ऐसा लगा जैसे किसी हाथी पर किसी ने छोटा सा फूल फेंक के मार दिया हो, कोई ऐसा नहीं भगवान को। भगवान ने कहा चारों यदि मुक्केबाजी हो रही है तो फिर एक मुक्का तो मेरी, एक झापा घुमा करके भगवान ने मारा तो एक ही झापड़ में चारों चारों चित्त चकनाचूर होकर के चटनी झाड़ करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। बिना देर किए बलराम भैया ने एक भूसा मारा तो मुष्टिक पहलवान ने भी गिरा है। बाकी पहलवान जो खड़े थे बेचारे देख करके 9-11 हो गए। हाथ इन दोनों के तो हाथ में तलवार भी थे, सारे के सारे 9-11 हो गए। कंस ऊपर बैठा था सबसे उच्च आसन पर, उसकी मति खराब हो गई। कृष्ण को पकड़ो, बलराम को पकड़ो, इनकी माँ को पकड़ो, इनके पिता को पकड़ो। भगवान ने कहा इसकी बुद्धि खराब हो गई। दौड़ करके भगवान सिंहासन पर पहुंच गए। जो मुकुट पहना था उसको भगवान ने नीचे गिराया और कंस के बाल पकड़ लिए। क्यों बाल पकड़े? क्योंकि जिस समय देवकी मैया की ये विदाई कर रहा था तो इस दुष्ट कंस ने देवकी मैया के बाल पकड़ के ही रथ से नीचे उतारा था। तो आज भगवान इन मैया के केसों का बदला कंस से ले रहे हैं। बाल पकड़ करके घुमाया, उसे पटक दिया, आधे पांव को कंस के चले गए। भगवान ने उतने ऊंचे आसन से नीचे उसे फेंका, थोड़े बहुत बच गए और भगवान ऊपर से उसकी छाती के ऊपर कूदे तो रहे बचे प्राण भी गोविंदाल। भगवान की जय। भगवान ने कंस का वध किया, सारे पहलवानों को भगवान ने परास्त किया। तुरंत भगवान जेल खाने में गए, देवी की तस्वीर को मुक्त किया, अपने नाना उग्रसेन को मुक्त किया। तब आकर के विश्राम घाट में बाबा से आकर के प्रणाम किए और बोले, बाबा अब आप प्रेम से वृंदावन जाओ, जो मैं गोपियों से वादा करके आया था कि परसों लौट करके आ जाऊंगा, तो मेरी गोपियों को समझाना कि तेरा कृष्ण अब लौट करके नहीं आएगा, जब कभी समय मिलेगा तो मैं दर्शन करने जरूर आऊंगा। अब कुछ काम मेरे मथुरा के शेष हैं, अब मथुरा के काम निकालने हैं, आप प्रेम पूर्वक जाओ। नंद बाबा बेचारे दुखी हो गए तो बिना कन्हैया के सारे ग्वाल वाल बैलगाड़ी में बैठे और लौट करके वृंदावन आ गए। जैसे वृंदावन आए तो सारी गोपियां जरूर भाग पड़ी, मेरी कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए। नंद बाबा बोले कन्हैया ना आयो। गोपियां बोली क्यों? बोले बाने कहिए मेरी गोपियों को कह दियो कि मथुरा के कछु काम शेष रह गए हैं, जब वो पूरे कर लूंगा तब लौट करके कभी आऊंगा। सारी गोपियां बेचारी दुखी हो गई और सबकी सब लौट करके अपने अपने घर चली गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार भगवान ने कंस का वध किया। कंस का वध करने के बाद भगवान गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। देखिए यज्ञोपवीत संस्कार के बारे में आज हमारे बड़े अच्छे मिलने वाले प्रधान जी हैं, इस महिला सीट पे तो बेचारी बैठी वृंदावन आती जाती रहती हैं, उनके लिए बताने वाले सब लोग बेचारी प्रिय से मिल गए। आपके पास के उनके पास रहने वाले हैं, वर्तमान से प्रधान है यहाँ पर। इन्हीं से चर्चा हो रही थी तो बैठे बैठे हमारी
आजकल यज्ञोपवीत के बारे में ऐसी लोगों की भ्रांति है, जबकि यज्ञोपवीत 3 वर्णों का होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तीनों वर्णों का यज्ञोपवीत होता है और तीनों वर्णों को पढ़ना ही चाहिए। और जब तक यज्ञोपवीत नहीं है तब तक गायत्री मंत्र पढ़ ही नहीं सकते। गायत्री मंत्र का अधिकार उसी को होता है जो यज्ञोपवीत धारण कर लेता है। आज हमारे इसमें भैया से चर्चा हो रही थी कि गायत्री परिवार वाले सब गायत्री मंत्र हवन करा रहे हैं, ये सब अनर्थ बातें हैं। माताओं को गायत्री मंत्र पढ़ना ही नहीं चाहिए। क्यों? जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है वो गायत्री मंत्र के अधिकारी नहीं है। तो अब यज्ञोपवीत संस्कार हो किसका? तो शास्त्र में उल्लेख है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 वर्णों को यज्ञोपवीत पहनना चाहिए। उससे फायदा क्या होता है? लेकिन यज्ञोपवीत पहनोगे तो गायत्री मंत्र जपोगे, और गायत्री मंत्र में वो पावर है कि जो पावर सूर्य भगवान में, सूर्य भगवान की जैसी शक्ति आपको गायत्री मंत्र से मिल जाती है। लेकिन आजकल इतनी दुर्दशा है कि लोग संध्या वंदन का नाम नहीं जानते कि संध्या वंदन कहते किसे हैं। प्रातः काल संध्या वंदन, मध्याह्न कालीन संध्या वंदन और सायंकालीन संध्या वंदन। प्रातः काल जब सूर्य उदय हो रहे उससे पहले आकाश में तारे भी हो, चंद्रमा का भी दर्शन हो, तब संध्या वंदन हो जानी चाहिए। मध्याह्न काल में जब सूर्य उत्तर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं तब संध्या वंदन हो जाना चाहिए। और शाम के समय जब सूर्यास्त हो रहा हो और हल्के हल्के तारों का आगमन आकाश मंडल में हो उस समय संध्या वंदन करना चाहिए। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के लिए नियम है। लेकिन हम लोग सब लोग अपने नियम से बिल्कुल चुप हो चुके हैं, न कुछ करना चाहते हैं न कुछ करते हैं। तो होता क्या है? हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं, कोई प्रभाव नहीं है। और प्रसन्न तो बधाई देते हैं, जो ब्राह्मण संध्या वंदन नहीं करता है ऐसे ब्राह्मणों को भी आप कुछ दान भी देते हैं तो फिर वो आपका दान भी नहीं लगता है। अगर मान लो ब्राह्मण ने ले भी लिया तब वो ब्राह्मण पचा भी नहीं पाएगा। जिनके पास भजन की शक्ति होती है, जिनके पास संध्या वंदन का पावर होता है, वो ही आपके दान को पचा सकते हैं, अन्यथा दान में महादोष होता है। सबको दान देना भी नहीं चाहिए और सबका दान लेना भी नहीं चाहिए। दान जब भी करो तो पात्रों को दान करना चाहिए, जो लगे कि हम आत्मा भी बढ़िया है, संध्या वंदन कर रहे हैं, अग्निहोत्र कर रहे हैं। ये है गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन में भी हमने परसों कथा में बताया था कि जिस अग्नि में हमारा विवाह होता है, गृहस्थ जीवन करने में जिस अग्नि में हमारा विवाह संस्कार होता है, वो अग्नि जो वर होता है दूल्हा, वो लेकर के घर आता है और घर में आकर के अग्नि कुंड में उस अग्नि की स्थापना करता है। और जब तक पति पत्नी का जीवन रहता है तब तक उसमें अग्निहोत्र करता है। दोनों में से जब एक मर जाता है तब उसी अग्नि के द्वारा दाह संस्कार किया जाता है, तब जाकर के यज्ञ बंद होता है। ये विधान है गृहस्थ जीवन का शास्त्रों में। भगवान ने भी यज्ञों को संस्कार कराया। नौभिस्तंतुभिरुक्तम त्रिगुणम देवतामयम। नौभिस्तंतु कितने तंतु होते हैं? 9। वैसे तो यज्ञों को 6 का होता है, लेकिन जब उसे खोल कर देखेंगे एक धागे को तो उससे 9 धागे निकलते हैं। नवभिस्तंतुभिरुक्तम त्रिगुणम देवतामयम। त्रिगुण देवता कौन कौन से? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो गुण कैसे है? बोले ब्रह्मा जी के पास जो गुण है वो राजस गुण है, सृष्टि करते हैं। भगवान इस जगत का पालन करते हैं, सात्विक गुण है। और भोले बाबा इस जगत का श्रृंगार करते हैं, इसलिए तामसी गुण है। तीनों गुणों से हमारा यज्ञोपवीत भरपूर रहता है। ऐसे यज्ञोपवीत में ब्रह्म घाट लगा करके जब धारण करते हैं तब यज्ञोपवीत की भूमिका समझाती है। एक बार हम दिल्ली में थे, विवाह संस्कार में गए थे, तो संयोगवश वर को लघु संख्या लगी, पात्रों लघु संख्या करने के लिए उसने यज्ञोपवीत कान पर चढ़ाया। कन्या ने देख लिया कि यज्ञोपवीत चढ़ा रहा, तो बेचारी एकदम चिल्ला उठी, मैं शादी नहीं करूंगी। अब बारात दरवाजे पर खड़ी है। क्या हुआ? बोले पता नहीं ये दादा सा कान में क्या चढ़ा रहे हैं। हमने कहा ये भगवान धन्य है। ये स्थिति है आजकल की माताओं बहनों की। तो ये कमी किसकी है? कमी माँ बाप की है। जब अभी से उनको सिखाइए यज्ञोपवीत पहनना, उसके बारे में जानकारी दे, तब जाकर के समाज आगे बढ़ेगा। तो आज भगवान ने मना नहीं किया। वसुदेव जी ने कहा कि भाई संदीपनी मुनि के यहाँ जाओ, भैया यज्ञोपवीत संस्कार हो, तब जाकर के गुरुकुल में वास करो। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। जैसे राम जी अल्पकाल विद्या सब पाई, थोड़े ही समय विद्या को ग्रहण करके वापस आ गए थे, ऐसे ही हमारे कृष्ण कन्हैया 25 वर्ष की अवस्था में सारे विद्याओं का अध्ययन करके 64 कलाओं को भगवान ने ग्रहण किया और ग्रहण करके पुनः मथुरा में आ गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
एक दिन की बात, जब से भगवान ने वृंदावन छोड़ा है तब से भगवान बड़े दुखी रहते हैं। अब समस्या एक बात भी है कि मथुरा में कोई प्रेमी तो है नहीं, मथुरा में सब राजसी छात्र हैं, सब अपने मस्त रहते हैं। वृंदावन में तो कभी दुखी हो तो इसी गोपी के साथ बैठ जाए, कभी उस ग्वाले के साथ बैठ जाए, भगवान का पूरा दिन निकल जाता था। मथुरा में राजा महाराजाओं की तरह रहना है तो मर्यादा में भी रहना है, अपना दुख बता नहीं सकते हैं, रोना किसी को दिखा नहीं सकते हैं, गोपियों के बारे में बता नहीं सकते हैं, तो बेचारे अकेले बैठ जाते हैं और गोपियों का ध्यान किए करते हैं। एक दिन की बात, रोते रोते भगवान मन ही मन जमुना के तट पर गए। अब वृंदावन से बह करके जमुना जी मथुरा की ओर आ रही है, तो भगवान जाकर के जमुना के तट पर बैठ गए विश्राम घाट में। ये उन्हें भरोसा था कि मेरी गोपियां जमुना जी में ऐसी कोई न कोई वस्तु बहाती जरूर होंगी कि कभी न कभी मेरे कृष्ण जमुना तट पर कभी आए तो वो वस्तु उन्हें प्राप्त हो जाए, तो उनको लगे कि उनकी गोपियां उन्हें याद कर रही है। आज भगवान बैठे थे, बेचारे देख रहे थे हाथ रख के कोई चीज आ रही है, तो क्या देखा, जमुना तट में, जमुना के बीच मंदार में असंख्य कमल के पुष्प बहते हुए चले आ रहे थे। और जो भगवान ने कमल पुष्पों का दर्शन किया तो अश्रुधारा बहने लगी। मैं समझ गया कि मेरी गोपियां मुझसे कितना प्रेम करती हैं, और मुझे देखो, मैं उनको छोड़ करके मथुरा में बैठा हूँ। रोने लगे बेचारे भगवान। जैसे ही कमल के पुष्प पास में आए, भगवान ने एक एक कमल उठाया और समस्त कमलों को उठा करके भगवान ने अपने मुखमंडल से लगाया, और पुनः भगवान लौट करके दरबार में आए। उद्धव जी ने आकर के देख लिया। जो उद्धव जी ने देखा तो भगवान के पास आए, सरकार आप दुखी हो? अब भगवान के चक्कर में फंस गए कि उद्धव ने देख लिया, किसे बताना पड़ेगा। उद्धव से बोले, उद्धव मेरे कहने से तुम एक बार वृंदावन जाओ, पहले तुम वृंदावन जाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं दुखी क्यों हूं। जाओ, मेरी गोपियों को, मेरे ग्वालों को, मेरे बाबा को, मेरी मैया को समझाओ, तुम जिसके लिए जितना रो रही हो वो केवल न तुम्हारा कृष्ण है, वो पूरे संसार का मालिक है, परात्पर ब्रह्म है। जब ब्रह्म की परिभाषा सुनाओगे तब उनको शांति मिलेगी। उद्धव जी ने कहा ठीक है सरकार। उद्धव का विमान था, बृहस्पति के शिष्य थे, चल दिए। जैसे ही चले तो भगवान ने कहा उद्धव रुको रुको, ये हमारा पटका लेते जाओ। पटका डाल दिया उद्धव के गले में। क्यों डाला? क्योंकि मेरी गोपियां मेरे अलावा किसी से बात भी नहीं करती हैं, पर पुरुष को स्वप्न में भी स्मरण करती हैं, और तुम्हें देखेंगे भी तुमसे बात भी नहीं करेंगे। और जब मेरा पीला पटका देख लेंगे तो वो समझ जाएंगे मेरे प्यारे का कोई प्यारा आया है, तो प्यारा समझ करके वो कुछ दो बात आपसे कर भी सकती है। उद्धव जी ने कहा इतना प्रेम है? बोले हाँ। तुरंत भगवान ने पटका उतारा और उद्धव के गले में डाल दिया, चल दिए उद्धव। उसी रथ पर गए थे जिस रथ से भगवान आए थे, उसी रथ पर बैठे और उद्धव वृंदावन की ओर प्रस्थान कर गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, चलो मन वृंदावन में की
ऐसे उद्धव जी महाराज आनंद लेते हुए वृंदावन पहुंचे सूरत में। जैसे ही उद्धव जी महाराज वृंदावन पहुंचे, वृंदावन की ये स्थिति है, कृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से देता सखा। कृष्ण के सखा उद्धव जी महाराज वृंदावन पहुंचे। जब से भगवान ने वृंदावन छोड़ा है, तब से ग्वाल वाल अपने घर में नहीं रहते हैं। सब के सब बेचारे दुखी होकर के मथुरा और वृंदावन वाले मार्ग पर आकर के सुबह जब प्रातः काल होता है, आकर के हाथ जोड़ करके बेचारे बैठ जाते हैं। उस रास्ते की ओर निहारते रहते हैं कि जो रथ अतूर वाला था वो उसी रास्ते से लेकर के गया था। ऐसा कौन सा दिन आएगा जब वही रथ कभी वापस भी आएगा हमारे कन्हैया को लेकर के। बेचारे दुखी जाके बैठते हैं, एक टक उधर देखते रहते हैं, और सुबह से लेकर के शाम हो जाती है। जब कोई नहीं आता है तो बेचारे सब दुखी होकर के वापस अपने घर चले जाते हैं। आज नंद भवन से एक नाली निकल पड़ी है, पनारा निकल पड़ा है, और वो पनारा नंद भवन से ही निकल करके वृंदावन के बाहर बह रहा है। दूसरी मानो जमुना जी बह चली है। आज पुनः ब्रजवासी फिर आकर के बेचारे बैठे, जो बैठ करके देखने लगे उसी ओर निहार रहे हैं। और जो उद्धव का रथ दिखाई दिया है, सारे ब्रजवासी बेचारे खुशी के मारे उछल पड़े, और जो उद्धव का रथ आया तो भीड़ करके खड़े हो गए, मेरे कन्हैया आएगो, मेरे कन्हैया आएगो, मेरे कन्हैया आएगो। जो उद्धव जी नीचे उतरे, उद्धव जी को देखा, ब्रजवासियों ने कहा कि भैया मेरे कन्हैया ना आए। तो उद्धव जी तो ज्ञानी थे, बोले कौन कन्हैया? अरे मेरे बचपन को सखा, मेरे मित्र, मेरे कृष्ण। उद्धव जी बोले सब बताएंगे, पहले ये बताओ कि नंद भवन कहाँ है। सब बेचारे दुखी हो गए, बोले नंद भवन जाना चाहते? बोले हाँ। बोले जहां से ये नाली लेकर के आई है, ये पनारा बह करके आया है, इस पनारे के किनारे किनारे चले जाइए, आप नंद भवन पहुंच जाओगे। उद्धव जी ने कहा वहां से कोई नदी बह रही है? ब्रजवासी रोने लगे बेचारे, वो नदी नहीं है। फिर जब से भगवान ने वृंदावन छोड़ा है, तब से मैया, बाबा, ग्वालवाल, गोपियां, गौ, बछड़ा सब नंद भवन में आकर के, नंद भवन के दरवाजे पर खड़े होकर के इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि नंद भवन के दरवाजे से एक पनारा निकलता है, एक अलग से नदी बह चली। उद्धव जी ने जब ये सुना तो आधा ज्ञान तो उद्धव का ये खत्म हो गया। इतना प्रेम है गोपियों को, इतना प्रेम है कि कन्हैया के विरह में कन्हैया की याद कर करके इतना रोती है कि नदी निकल पड़ी। अब मैं उनको समझाऊंगा क्या जाकर के। उद्धव जी ने जब सुना कि किनारे किनारे जाना है, रथ से उतर पड़े, उस पनारे के किनारे 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 जो नंद भवन पहुंचे, सारी गोपियां, ग्वालवाल, कैया मैया भी सब बेचारी वहां लेके हुई है। बाहर खड़े होकर के आवाज लगाई, मैया बाबा। जो मैया बाबा कहा से मैया बेचारी दौड़ पड़ी और आकर के उद्धव के मुंह पे हाथ रख दिया। इस भवन में इतनी तेजी से नहीं बोला जाता है। उद्धव जी ने क्या हुआ? मैया की आंखों से आंसू निकल आए, मेरे लाला अभी अभी सोए है और जग जाएगा तो कच्ची बहुत परेशान हो जाएगा। अब उद्धव जी ने सोचा कन्हैया तो मथुरा में है, मैया किसकी बात कर रही है? तो मैया का इतना वात्सल्य है, इतना प्रेम है कि मैया ने लाला के पालने में एक तकिया सजा रखी है और तकिया के ऊपर एक चक्कर उड़ा रखी है और उस तकिया में ही भगवान का दर्शन करती है। ये है प्रेम। आजकल क्या प्रेम है? सब नाटक। ये है प्रेम वास्तविक। अब उद्धव जी ने देखा तो बेचारे उद्धव की भी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। मैंने समझाऊंगा क्या? इतना ही भगवान से प्रेम कर रही, मैंने क्या समझाऊं, क्या कहूं? फिर भी उद्धव जी ने अपने आप को धीरे धीरे बांधा और बाबा के पास बैठ गए। बाबा तुम जिसे अपना समझ रहे हो
ये केवल तुम्हारा नहीं है, ये सारे संसार का बंधन खोलने वाला कृष्ण है, परमात्मा है, ब्रह्म है, परमेश्वर है। न जाने कितनी ऊंची ऊंची बातें करी। बाबा ने हाथ जोड़े, बुद्धो तुम कह रहे हो कि बंधन खोलने वाला है। अरे मुझे याद है जब यशोदा ने इसे उखल में बांधा था, तब ये मुक्ति की याचना कर रहा था, मुझे मुक्त कर दो, मुझे मुक्त कर दो। तो जो अपना बंधन नहीं खोल सकता है वो संसार का बंधन क्या खोलेगा। उद्धव ने इस प्रेम को देखा, बोले क्या बात है बाबा, तुम जिसे अपना पुत्र समझ रहे हो ना, तो केवल तुम्हारा पुत्र नहीं, जब समय आता है तो किसी के लिए मैया बन जाता है, किसी के लिए लाला बन जाता है, किसी के लिए बहन बन जाता है, किसी के लिए भाई बन जाता है। जब जो जिस भाव से पुकारता है, जो जिस भाव से बुलाता है, उसी भाव को ग्रहण करके वो सामने प्रकट हो जाता है। किसी की मैया का माझी बन जाता है,
किसी के लिए आपका माझी बन जाता है। वही बात उद्धव जी ने समझाई, बाबा तो केवल आपका कृष्ण नहीं है, वो जब जब जिसको जिस वो केवल तुम्हारा लाला नहीं है। रात भर केवल कृष्ण चर्चा होती रही, मानो आज उद्धव जी और नंद बाबा के बीच में ऐसी स्थिति है कि प्यास के मारे कोई तड़प रहा हो तो पानी तो नहीं पिलाया जा रहा, लेकिन पानी का प्रवचन सुनाया जा रहा है। आज कृष्ण के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन कृष्ण का भी दर्शन नहीं कराया। कृष्ण के ऊपर कितना प्रवचन सुनाया जा रहा है, बाबा को यशोदा जी को और भी कष्ट हो रहा है। पूरी रात केवल कृष्ण चर्चा होती रही। प्रातः काल हुआ, जो गोपियों ने देखा कि वही रथ आया है जिस रथ से भगवान गए थे, सारी गोपियां रथ घोर करके खड़ी हो गई। इतने में उद्धव जी आ गए। जो उद्धव जी को देखा तो पहले तो बेचारी दूर हटी, लेकिन कंधे पर जब पीताम्बर देखा तो बेचारी उद्धव को घेर करके खड़ी हो गई। जैसे उद्धव से बातचीत करने लगी, इतने में एक भौरा आ गया। जो भौरा आया तो गोपियों के नाखून को स्पर्श करने लगा। अब गोपियां उद्धव जी को भूल गई बात करना, अब सारी वार्तालाप इस भौरे से कर रही है। गोपी ने गीत गाया, इस गीत का नाम है भ्रमर गीत। पहले हमने सुनाया वेणु गीत, फिर सुनाया गोपी गीत, फिर हमने सुनाया युगल गीत, अब ये चौथा गीत आया जिसका नाम है भ्रमर गीत। उद्धव जी को केवल देख रही हैं, बातचीत भौरे से कर रही हैं। मधुपकितवे बंधे मास्त्र सांगृं सपत्न्या कुछ विललित माला कुंकुमस्म सुवर्णा। ए मधुकर मास्त्र सांगृं, तू मुझे स्पर्श मत कर, दूर हट। अरे जैसा तू काला कपटी है, ऐसे तेरा मित्र भी काला कपटी है। तेरा भी स्वभाव बिल्कुल कपट वाला है, ऐसे तेरे मित्र का स्वभाव भी बिल्कुल कपट वाला है। तेरा रंग भी काला है और तेरे मित्र का रंग भी बिल्कुल काला है। मधुप मास प्रसंग, मां माने नहीं, स्पर्श माने छूना, मुझे तू बिल्कुल छू मत, दूर हट। मधुप पितर बंदो मास प्रसंग से पत्निया कुछ भी ललित मालाम कुमकुमस्म सुवर्णा। तेरा स्वभाव क्या है? ये जितने भौरे हैं, जो इन्हें पुष्प पसंद आ जाता है, उस पुष्प के ऊपर बैठ करके उस सारे पुष्प का रस ग्रहण कर लेता है, और जब कुछ नहीं बचता है तो उड़ करके चला जाता है। ऐसी तेरा जो कपटी कृष्ण है, बिल्कुल तेरे स्वभाव जैसा है। अरे जब तक हमारी आवश्यकता थी, तू हमारे बीच रहा, खूब खेला कूदा, तो आज के बाद हमें जरूरत है तो तेरे जैसे उड़ करके चला गया। अरे धिक्कार है ऐसे कृष्ण को। आज का नहीं, जन्म जन्म का कपटी है। मृग कपिंद्रम दिव्यते मुक्त धर्मा स्त्रिय में कर्तव्य रूपा स्त्रीजिता कामयानाम। उद्धव, ये आज का कपटी नहीं है, ये जन्म जन्म का कपटी है। क्या बिगाड़ा था सूट न खाने? बेचारी प्रेम का प्रस्ताव तो लेकर के आई थी, नाक कान काट करके भेज दिया। क्या बिगाड़ा था बाली ने? सब कुछ लूट लिया। और क्या बिगाड़ा था बलि ने? जो चुप करके बाण चला दिया। आज का नहीं, जन्म जन्म का कपटी है। जो गोपियों ने भगवान के पूर्व जन्मों का विस्तार करके उद्धव के सामने प्रकट किया, उद्धव जी बेचारे बहुत अच्छे रह गए। मैं इन्हें समझाने आया था कि वही ब्रह्म, वो परमात्मा परमेश्वर, ये तो सब जानती है कौन राम है, कौन कृष्ण है, कौन नरसिंह है, कौन वामन है, ये सब कुछ पहले से जानती है। अब मैंने क्या समझाऊंगा? सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया, सब रह गया। बड़े ज्ञानी बन रहे थे बृहस्पति के शिष्य थे, और गुरु का अभिमान तो सब चेलाओं को होता भी है। उद्धव जी ने देखा जब इन्हें सब कुछ मालूम है, तब इन्हें समझाएं क्या है। कृष्ण को कोसने लगे, कन्हैया ये गोपियां, ग्वाल बाल बाबा, नंद बाबा, तुमसे इतना प्रेम करते हो, तुम सबको छोड़ करके मथुरा में रह रहे हो। अरे तुम्हारे जीवन को धिक्कार है, मुझे नहीं लौटना है मथुरा, मुझे भी इसी वृंदावन का एक ग्वाला बना दो। ये उद्धव जी ने प्रेम की याचना की थी। आए थे एक दिन के लिए, 6 महीने टिक करके उद्धव जी गए थे।
आशा महो चरण रे वृंदावन मत दिल सधीना। मुझे वृक्ष का काला नहीं बना सकते हो, कोई बात नहीं, इसी वृंदावन का एक तरी बना दो, वृक्ष बना दो, ताकि मैं इन वृक्षों के साथ रहूं और जब ये आपके ग्वाल वाल चले तो उनकी चरण धूल मेरे पत्तों पर पड़े। बस मैं यही चाहता हूं, मुझे नहीं चाहिए मथुरा का वास। ये है वृंदावन का प्रेम। वृंदावन में जाओ तो वृंदावन की रमणी की तरह वृंदावन में रहना चाहिए। वृंदावन के भक्त वो क्या चाहते हैं कि मुझे कीड़ा बना दो, काहे का कीड़ा, नाली का कीड़ा बना दो। तो भक्त भगवान से याचना करते हैं, मुझे कुछ भी नहीं बना सकते, मुझे वृक्ष मत बनाओ, मुझे ग्वाल वाल मत बनाओ, लेकिन वृंदावन के जितने भक्त हैं इन भक्तों के घर के नाली का कीड़ा मुझे बना दीजिए, लेकिन मुझसे वृंदावन मुझसे दूर मत कीजिए। ये वृंदावन के भक्तों की याचना। भगवान ने कहा तुम कीड़ा नाली का क्यों बनना चाहते हो? बोले मैं नाली का कीड़ा इसलिए बनना चाहता हूँ, जहां जहां आपके भक्त होंगे तो आपका जब भोग बनाएंगे, प्रसाद का भोग लगाएंगे और जब थाली में वो प्रसाद पाएंगे और एक आध कल कहीं भी थाली में बच जाएगा और जब वो धो करके नाली से बह करके आएगा और मैं नाली का कीड़ा बन के बैठा रहूंगा तो उस थोड़े से अन्न को पा करके मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए मैं नाली का कीड़ा बनना चाहता हूँ, और कुछ मत बनाइए मुझे। ये है भक्तों की आस। भक्त बनना इतना साधारण नहीं है। लोग कहते हैं भक्ति कर रहे हैं, हम भक्त हो गए हैं, पाखंडी भक्ति है। ये है असली भक्ति। भाव में बिल्कुल ऐसे टूट जाओ, ऐसे अपने आप को समर्पित कर दो कि मैं कुछ भी नहीं हूं। जब भीतर ये नहीं रहेगा कि जब मैं चला जाएगा तब आपकी भक्ति समझ आएगी कि आपके अंदर कुछ भक्ति का अंश आया है। भक्ति का मतलब क्या होता है? भज सेवायाम धातु से भक्ति शब्द बनता है और भज सेवायाम धातु का मतलब क्या है? सेवा करना। बड़ी बड़ी यज्ञ करना, बड़े बड़े अनुष्ठान करना, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब केवल सेवा है। ठाकुर की सेवा करो, उनके भक्तों की सेवा करो। और बात, भगवान अपना अपराध सहन कर सकते हैं, लेकिन भगवान भक्तों का अपराध कभी सहन नहीं कर सकते हैं। कभी भी भूल करके स्वप्न में भी भगवान के भक्तों का अपराध मत करिएगा। दुर्वासा जी की क्या स्थिति हुई थी? अम्बरीश महाराज का अपमान किए थे, सुदर्शन चक्र भगवान का प्रकट हो गया था। भगवान कहते हैं मैं भक्तों का दास हूँ और भक्त हमारे शिरोमणि हैं, मैं अपने भक्तों को अपने सर पर बैठाता हूँ। तो जरा कल्पना करो, जिन भक्तों को भगवान अपने सर पर बैठाते हो उनका अपमान वो कैसे सहन कर सकते हैं? इस्कॉन मंदिर के प्रमुख प्रवर्तक हमारे रूप गोस्वामी जी महाराज वृंदावन नहीं छोड़ा। इतनी स्थिति खराब थी, प्राचीन काल में वृंदावन में केवल जंगल था, मथुरा में 2-4 घर थे 14 लोगों का। वृंदावन में रह करके सूखी रोटी खा करके ऐसे ऐसे ग्रंथों का निर्माण किया है कि उन ग्रंथों को आज आप लोग पढ़ो तो सारा संसार छूट जाएगा। ऐसा ऐसा भाव उन्होंने अपने ग्रंथों में पकड़ करके रखा है। चैतन्य चरितामृत पढ़िए, क्या आनंद है उसमें, लेकिन स्वाध्याय करने का समय किसी के पास नहीं है। मथुरा जाते थे और 4 घर से केवल रोटी मांगकर खिलाते थे, ज्यादा कुछ नहीं रहते थे। 4-5 रोटी लेकर के आए, जमुना जी की बालू को खोद लेते थे, उस बालू में उस रोटियों को गाड़ देते थे और ढक देते थे, और जब दूसरे दिन खाने के लिए बैठते तो उसी से एक रोटी निकालते, जमुना जी का जल भरते और जमुना जी में उसी बालू से रोटी निकाल करके और उसको पानी में डुबो देते। जब पूरी सतुआ की तरह घुल जाती तब गिलास में उठा करके पी लेते थे। ऐसे रह करके वृंदावन में ग्रंथों की रचना करी। ये है वृंदावन में रहनी। आजकल तो वृंदावन में लोग जाते हैं तो टूरिस्ट के हिसाब से हैं। हम लोग तो देखते हैं दिन भर तो वही काम है, साफ मस्ती मारने आते, कोई भी भाव से नहीं आता है। लेकिन भक्तों हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, जो भी भक्त यहाँ से वृंदावन जाए तो वृंदावन में रहने की तरह वृंदावन में रहना चाहिए। ज्यादा ठाट वाट महसूस नहीं करना चाहिए कि हमें ये मिले वो मिले, ये खाने की व्यवस्था। अरे जब खाना पीना ये, जब रहना सहना है तो अपने घर में रहो। वृंदावन जाकर के ये याचना करो मुझे ऐसी व्यवस्था चाहिए, उससे बड़ा मूर्ख तो यही नहीं सकता। वृंदावन में रहने की तरह बिना चप्पल के घूमो। हम लोग तो कभी वृंदावन चप्पल पहनते भी नहीं। जब वृंदावन से बाहर निकलते हैं तो थोड़ी मजबूरी है कि पहनना पड़ता है।
तब निकल के जब आगरा आगरा निकल आते हैं तब जाकर के चप्पलों का प्रयोग करते, नहीं पहनते। भगवान ने 3 काम नहीं किए हैं। कभी भगवान ने खड़ाऊ नहीं पहनी, कभी भगवान ने अपने बाल नहीं कटाए और कभी भी भगवान ने सिला वस्त्र नहीं पहना। तो प्रयास तो हम लोग भी करते हैं कि जितना हो सकता है उतना करना चाहिए। और कभी भी वृंदावन में रह करके बहुत दूर जाना हुआ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन पैदल यात्रा जब तक वृंदावन हो भ्रमण करो, पैदल भ्रमण करो, उसका आनंद एक अलग मिलता है। इसलिए भक्तों, वृंदावन का जो आनंद है, वृंदावन में जैसे रहना चाहिए उसी भाव से रहना चाहिए। आज उद्धव जी सब कुछ भूल गए, 1 दिन के लिए आए थे, लेकिन वृंदावन का प्रेम दे करके 6 महीने उद्धव जी ने वास किया है। लौट करके जब आए, आते ही भगवान को दूर से देखा, आंखों में अश्रु की धारा है और दौड़ करके जाकर के भगवान को हृदय से लगा लिया। और जो हृदय से लगाया तो भगवान समझ गए कि उद्धव के अंदर क्या बदल गया है। भगवान बोले, उद्धव बस यही मैं दिखाने के लिए मैंने तुम्हें वृंदावन भेजा था। उद्धव जी बोले, सरकार क्षमा करना, लेकिन इतने आप कपटी हो ये आज मुझे पता चला है। भगवान प्रसन्न हो गए कि उद्धव ने कम से कम प्रेम भरी बात, आज पहली बार जब से मैंने वृंदावन छोड़ा है, पहली बार भगवान ने किसी की जैसी कपटी सुना है। वृंदावन का ग्वाल वाल तो कहते रहते थे। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले उद्धव बस यही प्रेम दिखाने के लिए मैंने तुम्हें वृंदावन भेजा। भगवान ने हृदय से लगाया और अंतापुर में प्रवेश कर गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की, बोल। एक दिन के बाद जब से भगवान ने कंस का वध किया है, तब से कंस का ससुर जरासंध आक्रमण पे आक्रमण करते जा रहा है। एक के बाद एक आक्रमण करे, भगवान उससे परास्त करके फिर विदा करें, फिर आक्रमण करें, फिर विदा करें। 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया। जो 17 बार आक्रमण किया तो 18वीं बार में भगवान ने कहा कि अब यहां से चलना ठीक है। क्यों ठीक है? अगर मैं युद्ध करता रहूंगा तो जितने हमारे सैनिक हैं वो बेचारे मरते रहेंगे, मथुरा वालों को घाटा है। अब कहीं जरासंध को ये भनक लग गई कि इनके प्रेमी लोग वृंदावन में रहते हैं, तो मथुरा छोड़ करके ये वृंदावन में आक्रमण करना शुरू कर देगा। इसलिए मुझे अब इस मथुरा को ही छोड़ देना चाहिए। रात्रि में सब विश्राम कर रहे थे और भगवान ने जो 18वीं बार उसने आक्रमण किया तो बिना कुछ बताए भगवान ने समुद्र के बीचों बीच विश्वकर्मा के द्वारा एक नए पुरी का निर्माण कर दिया। अभी नाम नहीं रखा है, तो निर्माण कराया है। मथुरा वाले सो रहे थे मथुरा में, और जो प्रातः काल सबकी नींद खुली तो नींद खुली जाकर के समुद्र के बीचों बीच जो उठ करके बाहर आए तो किसी को दरवाजा नहीं दिखाई दे रहा था। क्यों? मथुरा के दरवाजा अलग और द्वारिका के दरवाजा अलग। जो सुबह सुबह उठे सबके मुंह से एक बात निकली, द्वारका द्वारका, मतलब द्वार कहाँ है? भगवान ने कहा चलो नाम भी हम द्वारका ही रख लेते हैं। तब जाके भगवान ने नाम रखा द्वारिका। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान द्वारिकाधीश बन गए और पहुंच करके भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ जाकर के संपन्न हुआ। यहाँ से कथा भगवान की विवाह की चर्चा प्रारंभ होती है, तो विवाह की चर्चा करने से पहले एक बार कन्या की शरण में चलना पड़ेगा। कौन को चलना पड़ेगा हमारे साथ? श्याम चंदा श्यामा चकोरी, और बड़ी सुंदर है दोनों की
ताली इसलिए बजाते हैं, ताली बजाने से पाप उड़ते हैं, और पाप उड़ करके बैठते का है, जो नहीं बजाते उन्हें खोपड़ी में बैठ जाते हैं। अब फैसला आपको करना है। एक तो कारण ये, और दूसरा कारण वो जब ताली बजाते हैं तो हाथों में जो कुयोग की रेखा होंगी, जो अनर्थ रेखा होंगी, खराब रेखा होंगी, वो ताली बजाने से रेखा सुधर जाती है। तो यदि आपको अपना जीवन सुधारना है तो ताली बजाइए, पाप को उड़ाना है तो ताली बजाइए, और पाप को खोपड़ी के ऊपर बैठा है तो शांत बैठे हुए। फैसला आपके हाथ में है। तो क्या कहेंगे? श्याम रसिया श्याम
बोला प्रेम देने में। राधा मोहन है मोहन है राधा, राधा मोहन है मोहन है राधा, कृष्ण का नाम कृष्ण का नाम कृष्ण का नाम राधा। ऐसे आनंद में आ रहे हुए सभी लंगर में आप करने के लिए, हाँ बजाने के लिए क्या है, बजाने के लिए क्या है ताली, और गाने के लिए नींद। भगवान ने सब कुछ दिया है, जो नहीं गाएगा बजाएगा अगले दिन में टोटो गंगो पैदा होगा। ध्यान रखिए तो नहीं करेगी आज भैया बजाइएगा मत, यही बजाएंगे यही गाएंगे। कृष्ण काला और राधा हूँ गोरी, कृष्ण बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी श्याम चंदा है श्यामा चतुर, राधे राधे, जोर से प्यार से बोलिए, लाठी चार्ज मत करिए, थोड़ा देर से बोलिए। इस प्रकार सुखदेव ने बहुत बढ़िया उद्धव जी का पावन चरित्र सुनाया। अब भगवान के विवाह का प्रसंग सुना रहे हैं। विवाह ये परंपरा आज की नहीं है, आजकल विवाह में एक नया नियम हो गया है, एक ही मंडप में एक ही गेस्ट हाउस में लड़की लड़का वाले आ जाएंगे, उसी जगह परीक्षा नहीं तलाक नहीं बारात सब कुछ एक ही जगह संपन्न कर लेते हैं। तो ये परंपरा आज की नहीं है, प्राचीन परंपरा है। तो वही बात आकर के बड़े बेटे ने कहा पिताजी परसों बारात आ रही है। अच्छा देखते हैं कैसे बारात आती है, हम भी जरा देखेंगे, न कोई तैयारी न कोई व्यवस्था। रुक्मिणी जी को पता चला कि शिशुपाल बारात लेकर के आ रहा, तो जाए रुक्मिणी जी को बुलाई। क्यों? रुक्मिणी जी के मन में कृष्ण कन्हैया बसे हुए थे। जो रुक्मिणी जी बेचारे घबराई, तो जब घर में नंद रानी को कोई काम पड़ता है तो अपनी भाभी जी के पास भागती है, सीधे भाभी जी के पास भागी ये भाभी जी मेरे मन में तो कृष्ण कन्हैया बसे हैं और शिशुपाल बारात लेकर के आ रहा है। भाभी जी ने कहा ये क्या कह रही है, परसों तेरी बारात आ रही भाई, बोले कुछ भी करो मैं शिशुपाल के साथ विवाह बिल्कुल नहीं करूंगी, मैं विवाह करूंगी तो केवल कृष्ण के साथ जीवन भर का कुमारी बनी बैठी रहूंगी। भाभी जी ने कहा तेरा निरंजन आकाट तो है, तो जल्दी से एक पत्र लिखो और कन्हैया को भेजो। ये हमारे सनातन धर्म का पहला प्रेम पत्र है जो रुक्मिणी जी के द्वारा लिखा गया था। रुक्मिणी जी ने एक कलम कागज उठाई, बढ़िया पत्र लिखा, एक पंडित जी को पकड़ाया, पंडित जी से कहा जल्दी जाओ और कृष्ण को पत्र पकड़ाओ, कहना कि देर करना ठीक नहीं, जल्दी चलो। तो पंडित जी ने पत्र जेब में रखा और पत्र करके सीधे भागे भागे द्वारिका चले गए। जैसे द्वारिका आए तो पंडित जी का बड़ा दिव्य स्वागत सत्कार हुआ। देखो यहाँ पर एक शिक्षा मिल रही है। क्या शिक्षा मिल रही है? भगवान ने पंडित जी से पहले कुछ पूछा नहीं, पंडित जी को आदर पूर्वक बुलवाया, बढ़िया स्नान कराया, जलपान कराया। जब पंडित जी खा पी करके चमाचम होकर के बैठ गए तब जाकर के प्रश्न कर रहे हैं। क्यों? भूखा ब्राह्मण खूंखार शेर के समान होता है, भूखे ब्राह्मण से बात नहीं करना चाहिए,
और पता लगा कोई ब्राह्मण आपके घर में आए और आते के पंडित जी हाथ देखना, तो गुस्से में आया तो हाथ देखते कहते कल एक्सीडेंट होने वाला है, तुम क्लिनिक देने पड़ जाएंगे। इसलिए जब आराम से कुछ जगह से बैठ जाए फिर उसको तुम वार्तालाप कर सकते हो। बोलो राधे राधे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। जब पंडित जी आराम से बैठ गए तब भगवान ने कहा, पंडित जी बताओ क्यों आए हो। पंडित जी ने जेब से पत्र निकाला, सरकार देर करना ठीक नहीं, जल्दी पढ़ो और यहाँ से चलो। भगवान ने कहा क्या लिखा पत्र में। पंडित जी ने कहा आपका प्राइवेट पत्र है, पता नहीं क्या लिखा, आप पढ़ लो। भगवान ने कहा आज तक मैंने ब्राह्मणों से कुछ छुपाया नहीं है, जो लिखा है जैसा लिखा है वो पढ़ के सुनाओ। तुरंत पंडित जी ने पत्र निकाला और पढ़ने लगे। क्या लिखा है पत्र में, आप लोग भी श्रवण कीजिए। श्रुत्वा बिलान भुवन सुंदर श्रवणतां ते निर्विश्य कर्मविभरेर हरतोऽमृतापम्। रुक्मिणी जी पत्र में लिख रही है, श्रुत्वा बिलान, हे कन्हैया आपको मैंने कभी नहीं देखा है। तो भगवान ने कहा कभी नहीं देखा, तो फिर बोले केवल आपके बारे में मैंने सुना है। श्रुत्वा बिलान, केवल आपके गुणगान मैंने कानों से सुने, कभी देखा नहीं है। तो कानों से सुन करके आप मेरे मन में आपके प्रति प्रेम जागृत हो गया। तो मानो भगवान ने कहा तो क्या चाहती हो। रुक्मिणी जी बोली काका मुकुंद महिती तुलसील रूपा, कल मैं पार्वती जी की पूजा करने आऊंगी, मेरे साथ कोई भी नहीं होगा, तो अकेले में आऊंगी, मेरा हरण करना और हरण करके मुझे द्वारिका लेके आ जाना आपकी रुक्मिणी। जो पूरा पत्र पढ़ा तो भगवान ने पंडित जी से कहा पंडित जी एक बात बताएं। पंडित जी का तो बोले जो हालत रुक्मिणी की है वही हालत हमारी भी है। पंडित जी ने सर पे हाथ रखा, हे भगवान मैंने सोचा था एक ही हाल खराब है, आप उनके भी हाल खराब है, आपका क्या हाल खराब है। भगवान बोल पड़े मैं भी रुक्मिणी के ख्यालों में खोला रहता हूँ, रात रात भर मुझे भी नींद नहीं आती है। तो परीक्षित ने कहा कि भगवान भी ऐसा करते हैं। तो सुखदेव जी ने समाधान दिया, भगवान की प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रबद्धन्ति तां तथैव भजामि हम। जो भक्त मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसी के अनुरूप करके उसको भजने लगता हूँ। रुक्मिणी ने मुझे स्वीकार किया पति के रूप में, तो मैं भी उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा, तो मैं भी उसे भजता हूँ। पंडित जी प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा 2 मिनट बैठो। भगवान भीतर के तैयार होकर के आए, पंडित जी के रथ पर बैठे और पंडित जी के रथ पर बैठ करके सीधे कुंदनपुर की ओर प्रस्थान कर गए। इतने में बलराम भैया आ गए। एक कन्हैया कहाँ गए हो। द्वार पर बोले सरकार एक पंडित जी आए थे, हाथ में पत्र लाए थे, पढ़ाए और 9-11 हो गए। बलराम भैया बोले बचपन की आदतों से परिचित हूँ, आगे ये क्या करने वाला है, चलो सब मिलकर के बारात लेकर के चले। सारे द्वारिका वाले बारात लेकर के भगवान के पीछे पीछे चल दिए। जैसे पहुंचे कुंदनपुर, शिशुपाल को ये पता चल गया कि कृष्ण आ गया है। जो कृष्ण का पता चला तो उसने पूरे मंदिर को सुबह से चारों तरफ छावनी बना दिया। रुक्मिणी जी बेचारी निकल पड़ी, 16 श्रृंगार किया, सोने चांदी की थाली में आरती सजाई और आरती सजा करके अपनी सखियों के साथ मिलकर के गीत गाते हुए मंदिर पहुंच गई। रुक्मिणी रुक्मिणी जी के भाव है, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा मुझे सुंदर सजा दो, सुंदर की दुल्हन
Thank you.
पार्वती जी के मंदिर में जैसे पार्वती जी अपनी पूजा करके बाहर निकली तो अभी भी पत्र में रुक्मिणी जी ने क्या लिखा था, आप लोगों ने सुना था। रुक्मिणी जी ने पत्र में लिखा था मेरे साथ कोई नहीं होगा, मैं अकेले आऊंगी। लेकिन जब रुक्मिणी जी ने मंदिर का हाल देखा तो चारों तरफ से सारे सैनिक खड़े छावनी बना करके। अब रुक्मिणी जी बेचारी घबरा गई। एक समस्या और आती है कि आज तक कभी रुक्मिणी जी ने भगवान को देखा तो है नहीं, और सैनिकों के बीच में खड़े हुए होंगे तो पहचानेंगे कैसे, यही समस्या है। अब रुक्मिणी चारों तरफ देख रही है कि कहाँ है कहाँ है, और रुक्मिणी जी की इतनी सुंदरता है जो चारों तरफ ऐसे सैनिक की तरफ मुंह घुमाती तो जो सैनिक रुक्मिणी जी को देख लेता वही रुक्मिणी जी की तरफ लटके हो जाता। क्या गजब के बाल हैं, क्या गजब की चाल है। सब रुक्मिणी जी देख करके लटके हो गए, सब भूल गए कि हम किस लिए आए थे। भगवान बेचारे दूर खड़े थे, रुक्मिणी जी अधीर हो रही थी कैसे पहचाने कौन है क्या है। तो भगवान मानो दूर खड़े हो, और जब रुक्मिणी जी की दृष्टि भगवान तक गई तब भगवान ने दूर से हाथ हिलाया, ए देवी चिंता न करो हम ही है। जो भगवान ने कहा हम ही है, रुक्मिणी जी बेचारी हंस पड़ी। तो भगवान सारे सैनिकों के बीच से आए, सारे सैनिक खड़े रहे, रुक्मिणी जी का हाथ पकड़े। सैनिक सब देखते आ रहे हैं क्या गजब की जोड़ी है, उनको होश नहीं कि हम किस लिए आए हैं। रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके भगवान ने गोद में उठा लिया और चलने लगे। तो सैनिक क्या कह रहे हैं, क्या गजब की चाल है। रथ में बैठा दिया और सैनिक के होश हो गए। रुक्मिणी जी को देख के क्या गजब का रथ है, क्या गजब का घोड़ा है, उनको होश नहीं कि हम किस लिए आए हैं। रथ में बैठा करके रथ चल पड़ा, वायु वेग से भगवान जी ने दौड़ाया। और सैनिक केवल यही कह रहे हैं क्या गजब के घोड़े हैं, क्या गजब का रथ है, क्या गजब की जोड़ी है। जब भगवान चले गए तब सखिया बोली तुम लोग क्यों आए हो। तो सैनिक बोले हाँ भैया हम सब लोग क्यों आए हो। सखिया बोली भांग पी कर क्यों आए हो। सैनिक बोले क्या हुआ। बोले तुम सब रुक्मिणी की रक्षा करने के लिए आए थे। तब उनको होश आया, ओ हम रुक्मिणी की रक्षा में आए थे, कहाँ रुक्मिणी। सखिया बोली ले गए नहीं आए। अब तो सैनिक घबराए, लोगों भैया सब शिशुपाल तक खबर पहुंचाए। आकर के शिशुपाल ने समस्त सैनिकों को डांटा और कृष्ण की तरफ दौड़ लगाई। रास्ते में बलराम भैया मिल गए। जो बलराम भैया मिले तो बलराम भैया को कन्हैया ने प्रणाम किया। बलराम भैया ने कहा लाला तू द्वारिका चल, इकट्ठे आशीर्वाद द्वारिका में आकर के देंगे और तुम आगे आगे करो, हम तुझसे विनती करके आ रहे हैं। भगवान पहुंच गए द्वारिका और बलराम भैया शिशुपाल आदि सबसे युद्ध कर रहे थे। तो आइए हम लोग भी रुक्मिणी जी का स्वागत करें। और जितने भवन थे द्वारिका में प्रत्येक भवनों में रुक्मिणी जी का श्रृंगार हुआ, नगर मंडप सजाए गए और भगवान का विवाह उत्सव मनाया गया। तो अब कल कथा का विश्राम दिवस है। तो जो भक्त लोग 6 दिन कथा न सुन पाए हैं तो वो यदि कल की कथा को श्रवण कर लेते हैं तो संपूर्ण कथा का फल प्राप्त हो जाता है। तो जो भक्त लोग नित्य कथा सुनने आते रहे 6 दिन वो लोग तो आइएगा, और जो 6 दिन नहीं आ पा रहे हैं उनको भी आप कहिएगा कि कल की कथा में चले ताकि 6 दिन की कथा का फल प्राप्त हो जाए। और कल कथा का विश्राम दिवस भी है, सुदामा जी की पावन झांकी का भी दर्शन कराएंगे। तो कल प्रेम से कोई भी पधारिएगा। आइए हम लोग भी रुक्मिणी जी को स्वागत करें। तो बीच में थोड़ा सा रास्ता बना लीजिए आप लोग, 2 पार्टी हो जाइए, एक तरफ जमाती एक तरफ बराती, एक तरफ जमाती बैठे एक तरफ बराती बैठी। फिर सब लोग सब बस करके आए हैं, क्या बात है। सभी द्वारिका वाले स्वागत करते हुए बोले क्या, किसने किया
महारानी और कन्हैया जी दोनों को जुड़वाना उन्होंने पहले कन्हैया जी शुरू करेंगे। और श्री रघुवर कोमल श्री रघुवर कोमल कमल नयन को कहना
सबसे पहले हमारे हाथी भैया को माता लक्ष्मी का कन्यादान करेंगे। और देखिए जितनी ही माताएं घर में यहाँ बैठी हैं, भैया लोग बैठे, आपने सांसारिक कन्यादान तो बहुत किया होगा, लेकिन परमात्मा का दरबार है, परमात्मा का कन्यादान करने का आप लोगों का स्वभाव है। तो बिना संकोच के, बिना शर्माते हुए सभी लोग एक एक करके आएंगे और माता लक्ष्मी का सभी लोग आके कन्यादान करेंगे और हमारे साथ ही सभी लोग आते रहेंगे। मैया की होने लगा कन्यादान आपके यहाँ इसलिए आते हैं ऐसे माता रिश्ते और बनाया खड़ा करेंगे
रोशनी के लिए दिया जाता है, समाज के लिए करवाना होता है। तुम मिलते हो तो जमाना चलता है, तुम नहीं मिलते तो जमाना नहीं मिलता है। तो सभी आप लंबे 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 अब देखते हैं आते गाना आते हाँ क्या बात है मनमोहन में तेरा ये जोड़ी दूसरी को अच्छी लग रही है, सबको अच्छी लग रही है। तो फिर हमारे बनाइए की जोड़ी Thank you.
हमारे हाथ लेकर भी विशेष आकर्षण ये रहेगा हमारे वृंदावन कैसे